ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम मनहूस था। माता पिता ने उसका नाम कुछ प्यारा सा ही रखा होगा, पर किसी दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति ने उसका नाम मनहूस रख दिया, जो प्रचलित होते होते उसका नाम मनहूस हो गया होगा। फिर अफवाह उड़ी कि जो भी व्यक्ति सुबह सुबह उसे देखेगा उसका दिन बुरा बीतेगा, उसे अन्न नसीब नहीं होगा। शुरू शुरू में तो वो काफ़ी घुटन में जीता, फिर उसने परिस्थिति से सामंजस्य स्थापित कर लिया। वो दोपहर के बाद ही निकलता, काम से निकलता, काम से काम रखता, पर लोगों के लिए तो वो था ही मनहूस। इस तथ्य की भनक वहाँ के राजा को लगी। राजा ने सोचा कि लोगों ने उसके साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया है। राजा का तो काम ही होता है प्रजा की देखभाल करना, इसलिए उसने अपने मंत्रीगण से मंत्रणा की, क्योंकि मंत्रियों की मंत्रणा से ही तो काम होता है। मंत्रियों ने उत्तर दिया, महाराज वह तो तनाव में जी रहा होगा, घुटन में जी रहा होगा, स्ट्रेस में जी रहा होगा, डिप्रेशन में जी रहा होगा। लोग उल्टे सीधे नाम उसी का रखते हैं जिसकी सामाजिक स्थिति कमज़ोर होती है। ताकतवर अगर यदि बुरे भी होते हैं तो उनका कोई अच्छा सा ही नाम रखा जाता है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वह कोई उनका मजाकिया नाम रख दे। लोग मजाक में नाम रखते हैं और वो नाम पुकार कर मजा लेते हैं और उस व्यक्ति का जीवन नारकीय बना देते हैं। राजा ने कहा, हाँ बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं उसे अपने साथ अपने महल में एक दिन के लिए रख कर देखता हूँ, फिर मैं प्रजा के सामने यह सिद्ध कर दूंगा कि वह मनहूस नहीं है। राजा ने ऐसा ही किया। उसने अपने महल में अपने कक्ष में ठहराया। रात्रि का शयन उसके ही साथ हुआ। फिर सुबह के समय राजा उससे मिला। तत्पश्चात उससे कुछ वार्तालाप किया, फिर राजकाज करने के लिए अपने दरबार में चला गया। रात तक अब उस दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उलझनें आती गई, आती गई, आती गई। पुरानी पुरानी समस्याएं विकराल होती गई और रात तक राजा को अन्न नसीब नहीं हुआ। रात में जब राजा थक हार कर परेशान होकर चूर हो गया तो अनायास ही उसके मुंह से निकलता है कि पता नहीं आज सुबह सुबह किसका मुंह देखकर उठा था। तभी राजा के चमचों चाटुकारों ने कहा, महाराज उसी मनहूस का। राजा अति क्रोधित हो उठा, आग बबूला हो उठा और उसने प्राण दंड का आदेश दे दिया। प्राण दंड के समय जल्लाद ने उस मनहूस से पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। मनहूस ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं राजा से कुछ पूछना चाहता हूँ। राजा उसके सामने उपस्थित हुआ तो उसने राजा से पूछा कि महाराज, सुबह में मैंने आपके मुख कमल के दर्शन किए, आपने मेरा मनहूस मुंह देखा। आपने मनहूस मुंह देखा तो अन्न नसीब नहीं हुआ, पर मैंने मुख चंद्रमा का दर्शन किया तो मुझे मृत्युदंड नसीब हुआ। तो कृपया आप बताइए कि मनहूस कौन होता है। मुझे आपसे प्रश्न करना है। आप और कठिन सजा दीजिए, और कठोर दंड दीजिए, और दुखदायी मृत्यु दीजिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मनहूस मनहूस सुनकर मैं 20 सालों से मर रहा हूँ। खुशी इसी बात की है कि अब बार बार मरना नहीं होगा। ताकतवर लोग अकारण ही भला बुरा कहते हैं। मैं चुप रहता था, पर क्या मैं चुप रहता था? नहीं, मेरा मन सदा ईश्वर से प्रार्थना करता था। मैं अपने दोनों मन ही मन में अपने दोनों हाथ उठाकर ईश्वर से विनती करता था। कभी कभी मैं इतना परेशान हो जाता था कि अंदर से उनके लिए श्राप आने लगता था। कभी किसी को इतना प्रताड़ित मत करो कि वह ईश्वर के समक्ष जाए और उसके दोनों आंखों में आंसू आ जाए। वो सदा मुझसे बद्दुआ लेते और मुझे मनहूस कहते और मुझे दुख देते और खुद श्रापित हो जाते। मैं मनहूस हूँ या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, पर लोग मुझे मनहूस कहकर श्रापित जरूर हो जाते होंगे। राजा प्रजा का पिता होता है। आप बताएं कि मनहूस कौन है।
अगर मैं मनहूस हूँ तो कैसे हूँ, अगर आप मनहूस हैं तो कैसे हैं। धन्यवाद।